नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है विद्यानाथ झा। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो ने आज से बलूचिस्तान के लिए अपनी सेवा की शुरुआत कर दी। आकाशवाणी ने एक मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन की आज शुरुआत की। प्रसार भारती के चेयरमैन एएस प्रकाश ने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरुआत से दुनिया भर में बलोच भाषा को बोलने वालों तक पहुंच बनाई जा सकेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 हफ्ते में ये हमारा ऑल इंडिया रेडियो के बलूच सर्विस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब वो भाषा बोलने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, मुझे लगता है। बलूचिस्तान के लिए ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट और एप्लीकेशन शुरू करने के पीछे भारत पाकिस्तान को बलूचिस्तान के रास्ते घेरने की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बलूचिस्तान के लोगों की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर हुए एक सर्वदलीय बैठक में बलूचिस्तान और पीओके का मुद्दा उठाया था। 15 अगस्त को अपने भाषण में भी पीएम मोदी ने बलूचिस्तान के लोगों पर हो रही ज्यादतियों का जिक्र किया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की बैठक में भी बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। ऑल इंडिया रेडियो ने 1974 में बलूच भाषा में प्रसारण की सेवा शुरू की। परिवार के झगड़े पर आज पहली बार मुलायम सिंह यादव सामने आए। कहा, पूरा परिवार एकजुट है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मेरे रहते पार्टी कभी नहीं टूटेगी। मुलायम सिंह ने यह भी ऐलान किया कि बर्खास्त पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की यूपी सरकार में फिर वापसी होगी। पार्टी के अंदर हमारा किसी से मतलब न हमारे किसी नेता का चाहे अध्यक्ष हो चाहे रामपाल हो कोई हो कोई मतभेद नहीं। नेताजी की बात तो मानना है और नेताजी जो भी फैसला करेंगे और कल करेंगे। यादव परिवार में टकराव 12 सितंबर को गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी के बाद खुलकर सामने आ गया था। 2 मंत्रियों के बाद अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी हटाया। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को कमान सौंपी। अखिलेश ने शिवपाल से 9 में से 7 अहम मंत्रालय वापस ले लिए। इससे पहले अखिलेश ने मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के एसपी में विलय का शिवपाल सिंह का फैसला पलट दिया था। शिवपाल यादव ने कल कैबिनेट और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे अखिलेश और मुलायम ने नामंजूर किया। इस्तीफा देने के बाद आज सुबह शिवपाल यादव ने लखनऊ में अपने घर के बाहर समर्थकों को संबोधित किया, मुलायम सिंह का साथ देने की अपील की। शिवपाल यादव ने कहा, पार्टी को कमजोर न होने दें, नेताजी के आदेश का पालन करें। आप सब लोगों को समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, जबकि और हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। जिस वक्त शिवपाल समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां रामगोपाल यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई। रामगोपाल यादव को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को मुलायम सिंह का करीबी माना जाता है। रामगोपाल यादव को पार्टी का थिंक टैंक माना जाता है। शिवपाल यादव पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। 2012 में मुलायम के सीएम बनने से इनकार के बाद माना जा रहा था कि शिवपाल को राज्य की कमान मिलेगी। माना जाता है कि रामगोपाल ने ही अखिलेश को सीएम बनाने की वकालत की और मुलायम को इसके लिए तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन से किनारा करने का फैसला भी रामगोपाल के कहने पर किया गया। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद नंबर 2 का है। माना जाता है कि पार्टी में मुलायम सिंह के बाद संगठन और वोटरों पर सबसे ज्यादा पकड़ उन्हीं की है। समाजवादी पार्टी में चल रही रस्साकशी को बीजेपी ने फैमिली ड्रामा बताया है।
बीजेपी ने कहा जनता का ध्यान 5 साल के कुशासन से हटाने के लिए नाटक किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा पारिवारिक झगड़ा पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आए, इनको पता है कि जनता सबक सिखाएगी, तो एक ड्रामा करके जो सरकार का करप्शन था उसकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ध्यान हटाना चाहती है। खानदानवाद जरूर आया है जिसमें ज़बरदस्त झगड़ा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बुरा वक्त है। और मुझे लगता है जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन लोगों को चाहिए कि इस खानदानी विवाद को तुरंत ख़त्म करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत जल्दी उन्हें मैदान में चुनौती के लिए एक्सेप्ट करनी होगी चुनाव की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई। अखिलेश और शिवपाल यादव के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। इससे पहले आज दिन भर मुलाकातों का दौर जारी रहा। सुबह 9 बजे मुलायम के करीबी गायत्री प्रजापति ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। सुबह 10:25 पर मुलायम के खास विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे शिवपाल के घर पहुंचे। सुबह 10:25 पर मुलायम के कहने पर ही माता प्रसाद पांडे शिवपाल से मिलने पहुंचे थे। सुबह 10:55 पर शिवपाल मुलायम सिंह से मिलने 5 विक्रमादित्य मार्ग पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति की वापसी के अलावा शिवपाल यादव को उनके लिए मंत्रालय भी वापस लौटाने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका 4 में से 3 बेटे खोने वाले चंद्रकिशोर प्रसाद ने दायर की। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग की। शहाबुद्दीन से परिवार की जान को खतरा भी बताया। जी सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार जो है जिससे लोगों को मदद करती है, हम जैसे मजबूर इंसान की भी मदद करे। दर्जनों और केस उनके खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे दहशतगर्द को बेल दे देना बिल्कुल नाजायज था। ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ये मसला मेरा नहीं है, ये जुडिशरी का मामला है। जुडिशरी ने अदालत ने बेल हमें गारंट किया है। अपनी जो फजीयत हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने बचाव करने के लिए ये एक उन्होंने सिर्फ लीपापोती करने का काम किया है। राज्य सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है शहाबुद्दीन के मसले को लेकर। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। इस पर भी सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच शहाबुद्दीन ने कहा, कोर्ट का सम्मान करता हूं, कोर्ट ने बाहर निकाला, कोर्ट का आदेश होगा तो दोबारा अंदर जाऊंगा। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस की भी जांच तेज हो गई है। इस मामले में भी शहाबुद्दीन से पूछताछ हो सकती है। सीबीआई की टीम जांच के लिए आज सिवान पहुंची। सीबीआई पुलिस डायरी अपने कब्जे में लेगी। मामले के 6 आरोपियों से पूछताछ करेगी। सीबीआई इस केस में बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से भी पूछताछ कर सकती है। राजदेव की पत्नी ने 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर में शहाबुद्दीन का नाम शामिल करने की मांग की थी। तो जब तक सीबीआई मेरे पास नहीं आ जाती पूछताछ के लिए, तब तक मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। सीबीआई के लिए तो मैं शुरू से ही लड़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे सीबीआई पर भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस के मोस्ट वांटेड आरोपी मोहम्मद कैफ की संपत्ति कुर्क की गई। कैफ उर्फ बंटी 10 सितंबर को शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त उनके साथ नजर आया था। इसके बाद एक और तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर में कैफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता देते दिखा। Now if the Mrs. Rajdev Ranjan goes to the Supreme Court for cancellation of Shahabuddin's bail, the state government will support her plea. राजदेव पत्रकार हत्याकांड का आरोपी वो फरार चल रहे हैं। पुलिस की विफलता है कि आज तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई ने अलग अलग टीमों का गठन किया है। अरुणाचल में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू 43 विधायकों के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 43 विधायकों के साथ पीपीए में विलय का ऐलान किया। इस अहम कदम के बाद कांग्रेस सरकार को पीपीए सरकार में तब्दील कर दिया गया है। 2 महीने पहले ही कांग्रेस सरकार की बहाली के बाद पेमा खांडू राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के साथ अब केवल एक विधायक नबाम तुकी बचे हैं। और कांग्रेस की लीडरशिप में तो आज बिल्कुल एक खोखलापन सा है, तो वो नाराज हो गए।
हमसे उसमें कोई लेन देन नहीं है, इसलिए बीजेपी को इसमें घसीटने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला था। वहाँ पर सांस्कृतिक मोनोपोली को कब्जा करके अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होंगे। कांग्रेस ने पार्टी में बगावत को खत्म करने के लिए जुलाई में तुकी की जगह खांडू को मुख्यमंत्री बनाया था। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 47 विधायक थे। इसके अलावा विधानसभा में बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों की स्थिति के बारे में अभी फैसला होना बाकी है। खांडू और समर्थक विधायकों के पीपीए में शामिल होने के बाद पार्टी फिर उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हो जाएगी। इस गठबंधन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मई 2016 में बनाया था। फिलहाल बीजेपी विधायक हेमंत बिस्वा शर्मा गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 1979 में बनी एक स्थानीय पार्टी है। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया से बिगड़ते हालात के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बीच मुलाकात हुई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सत्येंद्र जैन को मिलने के लिए बुलाया था। मुलाकात के बाद नड्डा ने कहा, दिल्ली सरकार से मरीजों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा, उनकी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। मैंने दिल्ली सरकार को कहा है कि जो भी डेथ्स रिपोर्ट हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अपने हॉस्पिटल में, सबकी केस हिस्ट्री मांगी जाए, सबकी डिटेल्स ली जाए, उसको एनालाइज किया जाए, उसकी रिपोर्ट हमको भेजी जाए। तो नंबर्स तो काफ़ी बढ़ गया, पर हम काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेड सभी अस्पतालों में अवेलेबल हैं और आज तो केंद्र सरकार ने मान लिया तो 1000 बेड आज से और एक्स्ट्रा बढ़ जाए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदर्शन को भगोड़ा दिवस का नाम दिया। दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन किया गया। एक चार्जशीट हम लोगों ने जारी करी है और चार्जशीट के अंदर हमने आंकड़ों के बदौलत हमने बताया है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार, किस प्रकार से केजरीवाल जी की सरकार मुख्य था और साथ साथ कॉर्पोरेशन जिम्मेवार है आज की इस महामारी के लिए। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में काफी बेड अभी खाली है। किसी भी अस्पताल या डॉक्टर इलाज से मना करे, ऐसा नहीं हो सकता।